जय श्री कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 19वां अध्याय। इस अध्याय में दामोदर कृष्ण का उलूखन बंधन तथा उनके द्वारा यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार। जैसे कि मैं आपको हर अध्याय शुरू करने से पहले बताता हूँ कि श्री गर्ग संहिता की रचना गर्ग मुनि द्वारा की गई थी और इस संहिता में जो चर्चा हो रही है, जो चर्चा चल रही है, वो राजा बहुलाशव और श्री नारद जी के बीच चल रही है। अब श्री नारद जी इस अध्याय में आगे क्या बता रहे हैं राजा बहुलाशव से, वो सुनिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब और दधि मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी भी प्रातःकाल उठकर दही के भांड में रई डालकर उसे मथने लगी। मथानी की आवाज़ सुनकर बालक श्री नंद नंदन भी नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा प्रायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताज़ा निकाला हुआ माखन मांग रहे थे। जब उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग चले। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते हैं। निरपेश्वर तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्त आवश्यकता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ में आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक उखल में बांधना आरंभ किया। वे जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वही उनके पुत्र के लिए कुछ छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बन सके, वे प्रकृति से परे विद्वान परमात्मा यहाँ के गुण से रस्सी से कैसे बन सकते थे। जब माता यशोदा उन्हें पकड़कर रस्सी से बांधने लगी तो जैसे वो बांधती तो रस्सी छोटी पड़ जाती थी, तो वो और बड़ी रस्सी लेके आती थी माता यशोदा, वो भी उससे छोटी पड़ जाती थी। तो यही वो है कि जो प्रकृति के तीनों गुणों से नहीं बन सके तो एक रस्सी से कैसे बन सकते हैं। जब यशोदा बांधते बांधते थक गई और हतोत्साह होकर बैठ रही तथा बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी, तब ये स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण सवश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। फिर अपने आप ही भगवान जी उनके बंधन में बंध गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी। फिर जो कर्म में आसक्त हैं उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। नरेश्वर, इसलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे खड़े हैं। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। अब गोपियां यशोदा जी से क्या बोल रही हैं? गोपियों ने कहा, नंदरानी, तुम्हारा ये नन्हा सा बालक सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ा करता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है? तुम निर्दयी होगी हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया धमकाया है और बांध भी दिया है। अब देखो गोपियाँ उन्हें प्यार से यशोदा जी को झिड़क रही हैं। अब श्री नारद जी आगे क्या कह रहे हैं? नरेश्वर, उन गोपियों के यूँ कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली। वे घर के काम धंधों में लग गई। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे चले गए। यमुना जी के तट पर
दो पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए और खड़े थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गए। ओखली वहाँ टेढ़ी हो गई थी, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे खींचा। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से जो धमाके की आवाज़ हुई वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट हुई हो। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक हो खड़े हो इस प्रकार बोले। दोनों देवता कहने लगे, अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना ना हो। आप करुणा की निधि हैं, जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देव कुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आ पहुंचे। वे पूछने लगे, व्रजबालकों, बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताओ। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने कहा, इस कन्हैया ने ही दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर गए हैं। उनके अंगों से दीप्तिमती प्रभा निकल रही थी। श्री नारद जी आगे बता रहे हैं, राजन, ग्वाल वालों की यह बात सुनकर उन बड़े बूढ़े गोपों ने उस पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड़ प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर, नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उल्हाना दिया और ब्राह्मणों को 100 गायें दान के रूप में दी। अब राजा बहुलाशव आगे पूछ रहे हैं। बहुलाशव ने कहा, देवा ऋषि प्रवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे? ये बताइए, किस दोष के कारण उन्हें यमलार्जुन वृक्ष रूप होना पड़ा था? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम नलकूबर और मणिग्रीव था। एक दिन वे नंदन में गए और वहाँ मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रहीं और वे दोनों वारुणी मदरा से मतवाले होकर वहाँ नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के दर्प, धन के मद से दर्पित भी उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी काल में देवल नामधारी मुनिंदर, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर से आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नंगन देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी है, तुम दोनों अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले, तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, धृष्ट तथा निर्लज्ज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों ही इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक के लिए वृक्ष हो जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रजमंडल में कलिंदी नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोकनाथ श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार देवल के शाप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नल, कुबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत नारद बहुलाशव संवाद में उल्लूखन बंधन और यमलार्जुन मोचन नामक 19वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में आपने भगवान श्री कृष्ण जी की और बाल लीलाएं सुनी और इसमें अध्याय में आपने ये सुना कि किस प्रकार
देवल के शाप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकूबर और मणिग्रीव का भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धार किया। जय श्री कृष्ण।